हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज हमारा होने वाला है सेकंड क्लास एमएस एक्सेल की। फर्स्ट क्लास आपको अपलोडेड मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो आप पूरी वीडियो उसको देखकर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। नहीं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इस वीडियो के थ्रू। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ था नंबर्स तक। आज हमारा स्टार्ट होने वाला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे कोई चीज़ आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए यूज़ होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे आपको जैसे इस डेटा में से हाईलाइट करना है, जैसे मुझे ये सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं, ये डेटा क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया हमने। अभी इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जैसे हाईलाइट करना है सेल, जैसे कैसे आपको कुछ ग्रेटर देन करना है, जैसे 100 से ज़्यादा नंबर्स हो तो हाईलाइट हो जाए, जैसे 50 से ज़्यादा नंबर हो तो हाईलाइट्स हो जाए। जैसे ग्रेटर देन पे क्लिक करें, कर दिया आपने क्लिक। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो 49 से ज़्यादा है वो हाईलाइट है। अपने मर्जी से भी आप नंबर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दीजिए मुझे 50 से ज़्यादा जो नंबर है वो हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट हो गया, आपने देखा 50 से जो ज़्यादा नंबर था वो हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे जैसे लाइट रेड है, फिल है, विथ है, डार्क टेक्स्ट है। आप इस कलर से, जैसे आप येलो कलर से कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के अनुसार से यहाँ पे कलर चूज़ कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। आप यहाँ से टेक्स्ट भी हाईलाइट हो जाएगा। आपने देखा टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाता है। ये रहा रेड कलर टेक्स्ट का हो गया ना। जैसे यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या अपने कस्टम, जैसे कस्टम के अकॉर्डिंग अपने मर्जी से दे सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। जैसे यहाँ पे फिल कलर दे दीजिए, जो मर्जी आपको कलर से हाईलाइट करना वो कलर दे दीजिए। जैसे मुझे करना हो येलो से, येलो दे दिया और हाईलाइट कर देंगे। ओके, देखो येलो से हाईलाइट हो गया ना। आपने देखा, अपने मर्जी के अनुसार भी कलर दे सकते हैं। आपने सीख लिया कि जैसे ग्रेटर देन हो तो कैसे हाईलाइट करेंगे। जैसे आपको 50 से ग्रेटर देन चाहिए था, 50 से यहाँ पे 50 लिख देंगे, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। आपने यहाँ पे ओके कर दीजिए, आपका हाईलाइट हो गया। आपने देखा हाईलाइट हो गया। अब हाईलाइट तो हो गया, अब आप इसको हटाना चाहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो कैसे हटाएंगे। यहाँ पे जाइए क्लियर रूल्स पे। क्लियर रूल्स पे जैसे यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल आ रहा है, और यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम एंट्री सीट आ रहा है। कह रहे हैं मतलब पूरे सीट में से हटाना चाहते हैं जो सिलेक्ट आपने डेटा में लगाया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, या आप जो सेलेक्ट कर रखे हैं सेल उसमें से हटाना चाहते हैं। तो हमने जो सिलेक्ट सेल किया है उसमें से हटाना चाहते हैं। ओके कर दीजिए, आपका हट गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपने देखा। अब फिर से पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, कर लिया आपने। अब आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाकर फिर से हाईलाइट सेल रूल्स पे जाना है। यहाँ पे जैसे आपने ग्रेटर देन वहाँ किया था, यहाँ पे लेस देन करना है। जैसे आपको लेस देन क्या है, आपका 49 है, तो 49 से जो अब कम है ना वो वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। पहले 49 से कम वाली, ज़्यादा वाली वैल्यू दिखा रही थी, अब कम वाली वैल्यू दिखा रही है। अब यहाँ पे अपने अनुसार नंबर्स ले सकते हैं आप। 50 से कम चाहिए तो 50 से कम हाईलाइट हो गया वैल्यू। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, आपको मैंने बता दिया उसमें। यहाँ से कस्टम अपने मर्जी से हाईलाइट कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। आपने अच्छे से सीख ही लिया होगा। जैसे एक बार और देकर दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे कलर दे दीजिए, मुझे स्काई ब्लू देना है, और यहाँ पे बॉर्डर देना है मुझे ये डॉटेड डॉटेड वाला। एंड आपको फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट बोल्ड रखना है तो बोल्ड कर दीजिए और ओके कर दीजिए। आपका सब कुछ अप्लाई हो जाएगा। आपने देखा, ओके कर दीजिए, यहाँ से आपका अप्लाई हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया ना, आपका फॉन्ट बोल्ड हो गया, कलर चेंज हो गया, अपने मर्जी के अनुसार आपका हो गया। 50 से जो कम वैल्यू थी वो हाईलाइट हो गई यहाँ पे। अभी इसको आपको हटाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सेम स्टेप आपको जाना है क्लियर पे। क्लियर पे जाकर आपको क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल से आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने रिमूव कर दिया। आपने सीख लिया ग्रेटर देन और लेस देन कैसे हाईलाइट करते हैं। अब उसके आगे के जैसे हाईलाइट सेल्फ रूल्स पे अब क्या है, बिटवीन। जैसे आप दो नंबरों के बीच में आप कोई वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, जैसे 30 और 69 के बीच में जो वैल्यू है वो फाइंड हो गया यहाँ पे। जैसे मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे जो 40 और 50 के बीच में जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट हो गया, जो 40 और 50 के बीच में वैल्यू थी वो हाईलाइट हो गई। यहाँ पे अपने अनुसार कलर दे सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया पहले ही। यहाँ पे हाईलाइट हो गया, अब ओके कर दीजिए, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। आपने देखा, जो 40 और 50 के बीच में थी वो वैल्यू है यहाँ पे हाईलाइट हो गई। यहाँ से आप क्लियर कर दीजिए, क्लियर रूल्स पे जाकर कर दिया आपने क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइए। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, इक्वल देन। जैसे कोई वैल्यू आपको, जैसे हम 49 है, आप 49 हाईलाइट करेंगे, 49 यहाँ वैल्यू नहीं है इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा। इक्वल देन मतलब उसके बराबर ही वैल्यू होनी चाहिए तब हाईलाइट होगी आपकी। जैसे आप कहना चाहते हैं यहाँ पे 39 हाईलाइट हो जाए, 39, देखो 39 वैल्यू हाईलाइट हो गई। 39 वैल्यू थी, हाईलाइट हो गई आपकी। आपने देखा, इक्वल देन मतलब जो वैल्यू आप दे रहे हैं वही वैल्यू आपको हाईलाइट करनी है। यहाँ कलर अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ओके कर दीजिए, आपका हाईलाइट हो गया। यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, सेम स्टेप रिमूव करने का मैंने आपको बता दिया। क्लियर रूल्स पे जाएंगे, क्लियर सिलेक्टेड सेल्स पे जाएंगे, आपका हो गया। हमारा सेकंड पे बढ़ते हैं। हमारा जैसे सेकंड क्या है हमारा,
डेट पे जाएं, आपके चले गए। अब टेक्स्ट डेट कंटेंट्स में आप जो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं वो आपको हाईलाइट करके दे देगा। जैसे मुझे है ना 42 है नहीं तो 42 नहीं हाईलाइट करके दिखा रहा। जैसे 25 है वैल्यू तो 25 हाईलाइट करके दिखा रहा है। जो आप वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू आपको फाइंड करके दिखा देगा। जैसे आपने 25 सर्च किया 25, आपने 54 सर्च करेंगे 54। जो वैल्यू आपके डेटा में है आप वही वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। जैसे आपने कहने का मतलब, जैसे चलो वैल्यू के थ्रू आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपको नेम के थ्रू, जैसे मैंने आपने यहाँ पर नेम सेलेक्ट कर लिया, आपको चली गई मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और आपको करना क्या है, टेक्स्ट डेट कंटेंट्स पे जाना है। आपको कुछ हाईलाइट करना है, जैसे आपका नाम है, किसी का नाम हाईलाइट करना, मतलब आपको किसी का नाम सर्च करना हो तो आप बहुत टाइम लगाएंगे, तो हाईलाइट कर लेंगे फटाफट। जैसे आपको मोहन का नाम सर्च करना है, मेरे को यहाँ पे मोहन शो हो जाए, मोहन शो हो गया ना आपको आराम से, जितने भी मोहन थे यहाँ पे शो हो गए। आप यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि आपको कौन सा मोहन का डेटा चाहिए था। आपने अच्छे से हाईलाइट करना सीख लिया होगा। डेट कंटेंट्स टेक्स्ट कंटेंट ओके कर दीजिए, फिर वहाँ से जाके रिमूव का सेम प्रोसेस है, रिमूव कर दीजिए। हो गया आपका। अब आपको जैसे करना हो यहाँ पे, अब क्या जाइए, चले गए, आपको क्या बोला, डेट अकरिंग। डेट अकरिंग के लिए पहले डेट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ मैं आज का डेट ले लेती हूँ, आज का डेट ले लेती हूँ कुछ आपको हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए। एक सेकेंड, यहाँ से रिमूव कर दीजिए पहले। ओके, टुडे, आज के डेट के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना होता है, टुडे। आज जैसे आपको कल का डेट निकालना हो, टुमारो का, तो टुडे +1 कर दीजिए, तो आपका कल का डेट निकल आएगा। आपने देखा, तो यहाँ पे ऐसे कीजिए और उसके आगे का +1 होता चला जाएगा। ठीक है, आपने आज का भी डेट निकालना सीख लिया और आगे का डेट भी निकालना सीख लिया, अच्छे से सीख लिया ना। अब जैसे कि पूरा डेट को सेलेक्ट कीजिए। डेट को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाकर आपको क्या करना है, डेट अकरिंग। डेट अकरिंग मतलब आप डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे यस्टरडे का डेट हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे टुडे का डेट, जो आज का डेट है वो हाईलाइट हो जाए। यहाँ पे साइड करते हैं इसको, जैसे जो आज का डेट था वो हाईलाइट हो गया ना, यहाँ पे आपने देखा जो आज का डेट था वो हाईलाइट हो गया। जैसे अब आप करना चाहते हैं टुमारो का डेट हाईलाइट हो जाए, हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आप कोई भी डेट यहाँ से हाईलाइट करना चाहते हैं, आपका हाईलाइट हो जाएगा। आपने देखा, आपको जो डेट हाईलाइट करना है आप वो डेट हाईलाइट कर सकते हैं आराम से। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कलर दे सकते हैं, कलर दीजिए जो कलर देना है आपको। मैंने पहले ही ये समझा दिया, ये वाले सारे ऑप्शंस, जैसे कस्टम फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये सारे आप जो भी कलर देना चाहते हैं उससे हाईलाइट कर लीजिएगा। ओके कर दीजिए। रिमूव का प्रोसेस सेम है, आप कर लीजिएगा रिमूव। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा होने वाला है डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे आप बहुत लंबा डेटा पे काम कर रहे हो और आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू है, आप उसको डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं कि कौन कौन सी डुप्लीकेट वैल्यू है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहती हूँ कौन कौन सी डुप्लीकेट नेम है, तो नेम के लिए आप क्या करेंगे, इस प्रोसेस को सिलेक्ट कर लिया आपने। अब आपको इस डेटा में जाकर यहाँ पे जाकर हाईलाइट कर लीजिए डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो डुप्लीकेट वैल्यू पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे डुप्लीकेट है, कहने का मतलब A to Z आपके, जैसे मोहन है तो मोहन भी 2 होंगे, मोहित है तो मोहित भी 2 होंगे, यहाँ पे सारे डुप्लीकेट्स हैं। तो इसमें आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ से कट करती हूँ। मैं यहाँ पे आपको डेटा पे करके दिखाती हूँ डुप्लीकेट्स वैल्यू। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे जाइए, जैसे डुप्लीकेट वैल्यू पे कीजिए। डुप्लीकेट वैल्यू जितने भी थे यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे पहले इसको साइड कर लीजिए। डुप्लीकेट वैल्यू जैसे 25 है, 25 ये 2 टाइम है, 61 है, 61 2 टाइम्स है, 25 है, 25 तो मैंने बता ही दिया 3 टाइम्स 4 टाइम्स है, 44 2 टाइम्स है। देखा आपने, जो डुप्लीकेट वैल्यू तो हाईलाइट हो गई, यूनिक वैल्यू रह गई। अब जैसे आपको डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट ना करके यूनिक वैल्यू हाईलाइट करना हो तो यूनिक वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, यूनिक वैल्यू आपकी हाईलाइट हो जाएगी। हो गई ना यूनिक वैल्यू, जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो अनहाईलाइट हो गई और यूनिक वैल्यू आपकी हाईलाइट हो गया। आपने देखा, अब यहाँ से ओके कर दीजिए, आपका हाईलाइट हो जाएगा नॉर्मल। हो गया ना। यहाँ से रिमूव का सेम प्रोसेस है, वही क्लियर पे जाकर, क्लियर रूल्स पे। हो गया ना आपका, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ऐसे ही आप सेम करेंगे सारे यहाँ से। ये आपके ऑप्शन सारे खत्म हो गए। अब यहाँ पे जाना है टॉप। जैसे कहने का मतलब इस डेटा में से टॉप 10 जो है वो सारे हाईलाइट हो जाए। जैसे टॉप 10 यहाँ पे जो वैल्यू थी वो हाईलाइट हो जाए। जैसे आप करना चाहते हैं टॉप 10 ना लेकर आप करना चाहते हैं टॉप 5 हाईलाइट हो जाए, तो टॉप 5 हाईलाइट हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, कलर चेंज करने का, कस्टम उस्टम सब वो करके देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो मेरे इतना मैं बार बार रिपीट करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पे देख लिया आपने, टॉप 10 हाईलाइट करना चाहते हैं टॉप 10 कीजिए, टॉप 5 टॉप 2 जो भी हाईलाइट करना चाहिए वो नंबर यहाँ पे फिल कीजिए, उसके हाईलाइट हो जाएंगे टॉप 10 टॉप 2 टॉप 3। ठीक है, आप ओके कर दीजिए, आपका हाईलाइट हो गया। आपने हो गया। सेम प्रोसेस है डिलीट का। आप
डिलीट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे टॉप 10 हो गया। अब जैसे टॉप 10% हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे टॉप 10% होता तो परसेंटेज हाईलाइट होता, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू होती तो परसेंटेज हाईलाइट हो जाती है, ओके। अब यहाँ पे जैसे आप करना चाहते हो बॉटम 10, मतलब कहने का मतलब जो 10 सबसे नीचे, जो 10 के नीचे जो वैल्यू है, 10 टॉप 10 आपने पहले क्या किया था, जो 10 से ज़्यादा वैल्यू करने मतलब जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 10 वो हाईलाइट हो जाए। अब सबसे लोएस्ट वैल्यू जो 10 है ना वो हाईलाइट हो जाए, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप सबसे लोएस्ट करना चाहते हैं 2 वैल्यू, तो सबसे जो कम वैल्यू है ना वो 2 वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी, ओके। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे डिलीट का प्रोसेस सेम था इसलिए डिलीट कर दिया मैंने फटाक से नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ सीख लिया टॉप 10, यहाँ परसेंटेज बॉटम वाली वही परसेंटेज होगी, तो जैसे आपने टॉप 10 आइटम्स का किया है यहाँ पे परसेंटेज वाली वैल्यू कर देना। अब एवरेज, जैसे एवरेज का मतलब होता है, एवरेज पहले आप निकाल के दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। एवरेज जैसे यहाँ पे निकालिए एवरेज। एवरेज के लिए क्या करना पड़ता है, एवरेज फॉर्मूला लगाइए, लगा लिया आपने। पूरा डेटा को सिलेक्ट कीजिए, जिस डेटा को आपने निकालना है, जैसे इसको निकालना है तो नीचे तक शिफ्ट से डाउन एरो प्रेस कीजिए, एक एक सेल आपका सेलेक्ट होता चला जाएगा। सेलेक्ट हो गया आपका। अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, आपका हो जाएगा। एंटर कीजिए, आपका आ गया। आपने देखा एवरेज क्या है आपका 47.57 ऐसा कुछ है, 47.5789 कुछ ऐसा है, ठीक है आपका। अब आपको जैसे कहने मतलब जो ये एवरेज वैल्यू है ना, इससे नीचे जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए यहाँ पे, तो आप कैसे करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाकर आपको टॉप पे जाना है, ये जो एवरेज है एबव एवरेज का मतलब जो 47.57 से वैल्यू जो ज़्यादा है ना वो हाईलाइट हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हाईलाइट हो गया, आपने देखा। कलर वही सेम चेंज है, कलर आप यहाँ पे चेंजेस कर दीजिए जो कलर आपको चेंज करना है। आप देख सकते हैं सारी वैल्यू वही हाईलाइट हुई है, जो 47 पॉइंट से ज़्यादा वैल्यू है वो सारी हाईलाइट हो गई यहाँ पे। ओके कर दीजिए, आपकी हाईलाइट हो जाएगी। आपने देखा प्रोसेस डिलीट का सेम है, डिलीट कर लीजिएगा। यहाँ से जाइए, फिर अब बिलो एवरेज, जैसे एवरेज से जो भी वैल्यू कम है 47.57 से जो भी वैल्यू कम है ना वो वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। वो वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा दी। कलर चेंजेस के अकॉर्डिंग आप कलर चेंज कर सकते हैं जो आपको पसंद आए, ठीक है। ओके कर दीजिए, आपका हाईलाइट हो गया, आपने देखा। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बिलो एवरेज और लो एवरेज अबव एवरेज अच्छे समझ आ गया। आपको जाना है डेटा बार। डेटा बार जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपको इस अकॉर्डिंग शो हो रहा है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो सबसे, उसकी डेटा सबसे ज़्यादा, उसकी बार जो है ना डेटा बार वो सबसे आगे तक होगी। उससे कम वैल्यू उसके पीछे तक होगी। जैसे जैसे मतलब वैल्यू होगी ना वैसे वैसे डेटा बार आपका छोटा बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाकर आपको जाना है कहाँ पे, डेटा बार पे। डेटा बार पे आप अपने अकॉर्डिंग कलर ले सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं। देखा आपने, मोर रूल्स और अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करके देख लीजिएगा। यहाँ से जो आपको सही लगे, जैसे आपको लाइट कलर लगना है, 2 कलर में रखना है तो ये ले लीजिए, आपको 1 कलर में रखना है तो 1 कलर ले लीजिए, ठीक है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। जैसे जो वैल्यू जैसी है उस वैल्यू के हिसाब से बार आगे तक पहुँच रहा है। आपने देखा, आपको हाईलाइट करना अच्छे से सिखा दिया होगा डेटा बार के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस, डेटा बार पे जाना है। डेटा बार पे आपने सीख लिया। अब कलर ग्रेडिंग, अब यहाँ से जो कलर, जैसे कहने का मतलब ये देखिए यहाँ हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करने के बाद जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो डार्क कलर से आपको शो होगा। फिर उसके आगे आपको जो कम वैल्यू उससे कम है वो येलो कलर से, उससे ज़्यादा है उससे रेड कलर से, ऐसे आपको फिल करके आपको दिखाता जाएगा, ठीक है। दिखा रहा है ना आपको, जैसे सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो ग्रीन कलर से आपका हो गया, फिर सबसे लोएस्ट वैल्यू है जो वो आपको रेड कलर के टाइप में हो गया। इस तरीके से आपको हाईलाइट करके दिखाता जाएगा, आपको हाईलाइट करके वहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाता है कलर जो वैल्यू कैसी है। जैसे आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ कलर ग्रेडिंग करना, जैसे ये सॉरी यही था ना, हाँ। जैसे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ग्रीन, फिर उससे लाइट ग्रीन, फिर येलो, फिर इस तरीके से आपको हाईलाइट होगा, ठीक है। आपने देख लिया जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसका ग्रीन होगा, फिर उससे हल्का ग्रीन, उससे फिर येलो, फिर इससे ट्रांसफर होता चला जाएगा। जैसे जो वैल्यू जैसा है वैसे उसका आप उस कलर के हिसाब से आपकी वैल्यू शो हो जाएगी, ठीक है। आपने अच्छे समझ लिया होगा कलर स्केल क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे ये आप कलर स्केल पहले से डिलीट कर लीजिए जो आपने अप्लाई किया, कर लिया। अब यहाँ पे जाइए, फिर से यहाँ पे जाइए, इसके आइकन सेट्स, कहने का मतलब जैसे आप आइकन है, ये आइकन है, जैसे जो हाईएस्ट वैल्यू है उसका ग्रीन होगा, फिर उससे मिडल वैल्यू जो येलो हो जाएगा, फिर मतलब कहने का मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू है ऊपर एरो जाएगी, फिर उसकी राइट साइड जाएगी, फिर नीचे डाउन एरो जाएगी। यहाँ सेलेक्ट कीजिए, आप करके देख सकते हैं। जैसे देखिए आपका यहाँ पे एरो लग गई, जिस हिसाब से वैल्यू थी उस हिसाब से एरो यहाँ पे एरो अप्लाई हो गई। आपने देखा। इसको रिमूव करना है, सेम प्रोसेस है रिमूव का, रिमूव कर लीजिए क्लियर रूल से। कर लिया आपने।
हमने अच्छे से ये सारे अच्छे से समझ लिया होगा, ये सारे टूल्स अच्छे से आपको अच्छे से समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये क्लियर समझ लिए। न्यू रूल्स आपको बाद में मैं बताऊंगी जब एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे, अभी बेसिक लेवल चल रहा है, आप अच्छे से समझ लीजिए ये सारे टूल्स। आप अप्लाई करके देखिएगा, आपको जो ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेट एज टेबल। जैसे आपको पहले टेबल, यहाँ पूरा डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट एरो, हो गया आपका डेटा सिलेक्ट, आपने देख लिया। अब आपको जाना है यहाँ पे टेबल पे। टेबल पे जाकर आपको जो टेबल सिलेक्ट करना है वो टेबल ले लीजिए। जैसे मुझे ये टेबल रखना है, इस पर क्लिक कीजिए। आपका ये जो पूछ रहा है ना, वेयर इज़ द डेटा ऑफ फॉर योर डेट टेबल, कहने का मतलब आपका डेटा यही है, ठीक है। माई टेबल हैज़ एडर करने मतलब आपके टेबल के पास हेडर है तो ओके कर दीजिए, नहीं है तो आप अनटिक कर दीजिएगा। मेरे टेबल में हेडर है, आप देख सकते हैं, ओके कर लीजिए। ओके कर लिया, आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद ही आपका ये जो टेबल बॉक्स है ना, ये टेबल डिज़ाइन है, उसके बाद ही आपका ओपन होगा, ठीक है। ओपन होने के बाद आप इसको अभी नहीं समझे, अभी आपको जाना है वही होम टैब पे। होम टैब की वैल्यू आपको समझ में आना चाहिए, बस इतना इतना आप अच्छे से समझ लीजिए। टेबल में कन्वर्ट करना आ गया आपने देखा। आपको जो स्टाइल रखनी है, जो कलर रखनी है, आप कलर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। कलर दीजिए, कलर दिया आपने, अच्छे से देख लीजिए। पहले डेटा को पूरा सिलेक्ट करके, ठीक है। डेटा को सिलेक्ट कर लिया ना आपने, अब आपने अकॉर्डिंग कलर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट एरो प्रेस कर दिया। अब फिर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए यहाँ से। जो आपको टेबल रखनी है जिस कलर में, वो कलर रखिए। लाइट कलर में रखनी है, लाइट कलर लीजिए, उससे हल्की रखनी है, ये रखनी है, ये ले लीजिए। आपने कलर तो सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से आप अपने हिसाब से न्यू स्टाइल कर सकते हैं क्रिएट, ठीक है, आप कर लीजिएगा। अब यहाँ से ओके कर दीजिए। आपका टेबल तो हो गया। जैसे आप टेबल में क्या फ़ायदा होता है, जैसे आपको कोई डेटा फिल्टर करना हो तो यहाँ से जाइए। जैसे आपको देखना है मोहित के डेटा देखना सारा, तो क्या क्या मोहित ने किया है, जैसे ओके यहाँ पे सेलेक्ट ऑल को अनसेलेक्ट कीजिएगा पहले, फिर आपको जाना है मोहित पे, टिक कीजिए। टिक करने के बाद आपको ओके क्लिक करना है। अब यहाँ पे सारे मोहित का डेटा आ गया, आपने देखा, आ गया ना सारे मोहित का डेटा, जितना ही मोहित थे वो सारे डेटा यहाँ पे क्रिएट आपको फाइंड करके दिखा दिया। जो ये जो ये लगा है ना बॉक्स, ये फिल्टर का काम करता है, ओके। यहाँ से आप जाइए, यहाँ से सेलेक्ट ऑल कीजिए। सेलेक्ट ऑल करने के बाद ओके कीजिए, आपका डेटा वापस आएगा। आपने सीख लिया अच्छे से डेटा कैसे वापस आता है और कैसे आप किसी को फाइंड कर सकते हो, इसमें से फिल्टर कर सकते हो डेटा में से। टेबल का आपने अच्छे से वैल्यू समझ लिया होगा। जैसे आप यहाँ पे कोई वैल्यू आप लिखेंगे ना, तो आप टेबल में क्रिएट होता चला जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे आपने लिखा, यहाँ पे लिखते हैं राधा आगरा, जैसे आप कुछ भी लिखते जाइए। यहाँ पे आपने लिख लिया, जैसे यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। पूरा डेटा को नीचे तक आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपका पूरा डेटा दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। आपने अच्छे से समझ लिया होगा टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। टेबल तो आपने समझ लिया, उसकी फॉर्मेटिंग करना सीख लिया होगा। जैसे थोड़ा बहुत मैं आपको टेबल डिजाइनिंग वाले ऑप्शन पे भी चली जाती हूँ। जैसे टेबल डिजाइनिंग पे आ गए, टेबल डिजाइनिंग पे जैसे आपको करना है, जैसे आपको मेरे को दिखाना है लास्ट कॉलम, जो है ना लास्ट कॉलम, वो आपको दिखाना है हाईलाइट करके। लास्ट कॉलम हाईलाइट हो गया, आपने देखा, यहाँ से हटा दीजिए, अनटिक हो जाएगा। जैसे आपको टोटल रो दिखाना है, टोटल रो, तो टोटल रो कितने हैं यहाँ पे दिखा दिया ना, टोटल रो करके, ये रहा टोटल प्लस, यहाँ पे दिखा दिया टोटल करके। जैसे आपको टोटल का हाईलाइट मतलब सम करना हो तो हाईलाइट करके दिखा देगा यहाँ पे। जैसे आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप अप्लाई करके देखिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगी आगे, ठीक है। जैसे आपको इंसर्ट स्लाइसर क्या होता है, ये सब मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो अभी चलते होम टैब पे। आपने अच्छे से समझ लिया होगा ये टेबल वाला इसे क्लियर कर लीजिए रूल्स को। पहले कंट्रोल जेड से कर लेते हैं क्लियर, कंट्रोल जेड से। कितने सारे हमने फॉर्मेटिंग कर दी थी, आपने देखी थी। अब आपको क्या करना है, सेल स्टाइल्स पे जाएंगे। जैसे आपको स्टाइल्स चेंज करना है, जैसे जो सेल है ना, जैसे आप करेंगे, मतलब चलो मैं पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं करके दिखा रही, आपको कुछ सेल सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, नॉर्मल इतना सेल कर लिया। अब इसमें से कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हैं सेल की, जैसे ये इस तरीके का रखना चाहते हैं, ये रुक जाइए, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर दिखे। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जाइए, सेल्स स्टाइल पे चले गए, देख सकते हैं सेल की स्टाइल यहाँ पे चेंज हो रहा है अपने। जब आप जो सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से चेंजेस होता जाएगा सेल की स्टाइल। जैसे आप हेडिंग करना चाहते हैं, हेडिंग कीजिए, कहने का मतलब आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट कीजिए। आप देख सकते हैं जो आपको स्टाइल रखनी है आप रख सकते हैं, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे बैड वाली कलर, गुड वाला, नेचुरल कलर,
ये सब आप इनपुट, हाइपरलिंक, फॉलोड इस तरीके का कलर आप दिखा सकते हैं अपने डेटा में। आपने देखा हाईलाइट हो गया ना। इस तरीके से सेल आपने अच्छे से सीख लिया होगा। सेल स्टाइल क्या होता है कि मतलब सेल की स्टाइल चेंज करना नॉर्मल। अब क्या है आपका इंसर्ट। जैसे आपका इंसर्ट सेल क्या है, इंसर्ट सीट रो क्या है, इंसर्ट सीट कॉलम क्या है, इंसर्ट सीट क्या है। जैसे आपको इंसर्ट करना हो सीट सेल तो इंसर्ट सीट, जैसे मुझे आईफोन है ना उसके आगे सीट से इंसर्ट करना हो तो क्या करेंगे, राइट साइड है तो राइट साइड पे क्लिक कीजिए। जैसे आपको डाउन नीचे करना है तो नीचे कीजिएगा, टिक कीजिएगा। एंट्री रो करना है, रो के मतलब रो में करना है तो रो कीजिएगा, और कॉलम करना है तो कॉलम। तो मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ। शिफ्ट सेल राइट आप सारे अप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। आपको अच्छे से ना समझ आया तो इस पर एक वीडियो मैंने बना के रखा है, उसको देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। सिर्फ मतलब इंसर्ट कैसे करते हैं सीट रो को, आपको वीडियो पूरी मिल जाएगी ये वाली ऑप्शन का, ठीक है। आप वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। शिफ्ट सेल राइट क्या कहें तो ओके कीजिए। जो राइट साइड है उसका शिफ्ट एक सेल इंसर्ट हो गया। आपने देखा एक सेल इंसर्ट हो चुका, जो आगे वाली वैल्यू थी आगे चली गई ना, एक सेल इंसर्ट हो गया। आपने अच्छे से सीख लिया इंसर्ट कैसे करते हैं सेल को। अब जैसे आपको सेल तो आपने इंसर्ट करना सीख लिया, जैसे आपको करना क्या है इंसर्ट सीट रो। जैसे आप काम कर रहे हो उसी सीट में आपको एक इंसर्ट करना है रो, तो इंसर्ट हो गया रो। आप इस पर क्लिक करेंगे आपका इंसर्ट होता चला जाएगा रो। जैसे एक और करना है तो इंसर्ट कीजिए, हो गया ना इंसर्ट रो। आपने सीख लिया होगा इंसर्ट रो कैसे करते हैं। आपको अब कॉलम इंसर्ट करना है, रो तो इंसर्ट कर लिया आपने, आपको कॉलम इंसर्ट करना है। जैसे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, कॉलम पे क्लिक करेंगे तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। आपने देखा कॉलम इंसर्ट होता चला जा रहा है। अब ऐसे ही आपको एक सीट इंसर्ट करना होता है, इंसर्ट सीट के पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट सीट हो जाएगा। न्यू सीट आ गई ना, आपने देखा न्यू सीट इंसर्ट हो गई। आपको न्यू सीट इंसर्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, अब तो इंसर्ट का ऑप्शन अच्छे से समझ लिए होंगे आप अभी तक, आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप ट्राई कीजिएगा, आप ट्राई नहीं करेंगे जब तक आपको नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिलीट वाले ऑप्शन पे जाना है। तो डिलीट वाले ऑप्शन पे जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया नॉर्मल। अब आपको एक सेकंड सेलेक्ट कर लीजिए, कर लिया आपने। अब आपको जाना है डिलीट वाले। जैसे आपको डिलीट सेल करना, जो डिलीट मैंने सेल सेलेक्ट कर रखा है उसे डिलीट करना हो तो डिलीट कर लीजिए एंड ओके कर दीजिए। हो गया ना डिलीट सेल, जो आगे वाली सेल थी वो डिलीट हो गई नॉर्मल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे डिलीट सीट रो, जो रो है ना वो डिलीट करना चाहते हैं सीट रो, तो यहाँ पे आप डिलीट करना चाहते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और आपका सीट रो डिलीट हो जाएगा। हो गया ना आपका सीट रो डिलीट। आप जो रो को सेलेक्ट करेंगे वो डिलीट होता चला जाएगा। यहाँ पे डिलीट करके देखिए, डिलीट हो जाएगा। हो गया ना डिलीट, आपने देखा। आपको कॉलम डिलीट करना हो तो कॉलम पे सिलेक्ट कीजिए, आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। एक सेकेंड डिलीट पे कॉलम पे कीजिए, हो गया डिलीट। इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, इस कॉलम पे क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, हो गया। अब जैसे आपको तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जाना होगा तब आपका डिलीट होगा या इंसर्ट होगा, बहुत लंबा टाइम है। तो आपको रो इंसर्ट करना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे ये जो 4 है ना, 4 पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आपको अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस कीजिए, आपका इंसर्ट रो हो जाएगा। आपने इंसर्ट करना सीख लिया। शॉर्टकट की क्या है इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है। अब कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा F पे, कहने का मतलब आप ऊपर वाली हेडिंग पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आपको ई वाले कॉलम के आगे इंसर्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस कीजिए, इंसर्ट हो गया। अब माइनस करना हो तो ऐसे सेलेक्ट करके सेम तरीके से कंट्रोल माइनस कीजिएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, आपका सेल डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल माइनस कीजिए। आपने शॉर्टकट की से भी सीख लिया इंसर्ट माइनस करना सारा कुछ। आपको डिलीट तो करना आ गया अच्छे से। अब आपको क्या करना है, फॉर्मेट पे जैसे आपको रो की हाइट बढ़ानी हो, जैसे आपके पास ये रो है नॉर्मल, ये रो है ना, इसकी रो की हाइट आपको बढ़ानी है। जैसे मैं ये रो पूरा सिलेक्ट कर लेती हूँ नॉर्मल, आपको दिखना चाहिए ना डिफरेंस, तो सेलेक्ट कर लिया। अब हाइट बढ़ानी है आपको रो की, तो रो पे क्लिक कीजिए। आपको जितनी भी हाइट रखनी है, जैसे हमारी डिफ़ॉल्ट सिस्टम में होता है हाइट कितना 15, आपको 15 से ज़्यादा जितनी भी हाइट रखनी है उतनी रख सकते हैं। जैसे मेरे को अभी 20 रखना है, मैं अभी करके दिखा रही हूँ आपको, ओके कर दीजिए। देख सकते हैं आपकी हाइट चेंज हो गई ना, थोड़ी चौड़ी चौड़ी हाइट आपने देख रहे होंगे। आपने हाइट करना सीख लिया, इसकी हाइट कैसे बढ़ाते हैं। अब ऑटो फिट हाइट, जैसे आपकी हाइट जो वर्ड है ना, ये वर्ड जो लिखी है उसी के बराबर हाइट हो तो ऑटो फिट हाइट कर दीजिए। जो वर्ड की अकॉर्डिंग था ना उसी की फिट हाइट हो गया। जैसे बिल्कुल जगह नहीं है वर्ड के अकॉर्डिंग, है बिल्कुल जगह नहीं ना, उसी के अकॉर्डिंग हाइट चेंज हो गया। कॉलम की ब्रीथ आप बढ़ाना चाहते हो, जैसे कॉलम की ब्रीथ बढ़ाना चाहते हो, रुक जाओ एक बार कॉलम पे सिलेक्ट करते हैं। ये जो कॉलम है ना, ये आपका रो होता है और ये कॉलम होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, ठीक है।
ये कॉलम पे जाइए, सिलेक्ट कीजिए आपने। अब कॉलम की ब्रीथ बढ़ाना चाहते हो, कॉलम की ब्रीथ ऑटोमेटिक क्या होती है, 8 पॉइंट कुछ होती है। यहाँ पे मैंने 15 कर रखा है इसलिए 15 आ रखा है, 100 रखा है। यहाँ पे 8.43 होती है डिफ़ॉल्ट, ठीक है, कॉलम की ब्रीथ। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, आपको जैसे कॉलम की ब्रीथ कितनी करनी है, 9, तो 9 करना है तो ओके कर दीजिए। कॉलम की ब्रीथ 9 हो गई ना, आपने देखा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जैसे आपको यहाँ पे पूरा डेटा को सिलेक्ट कीजिए, जितना भी करना है आपको ऑटो ब्रीथ, जैसे मुझे कितनी करनी है, नॉर्मल इतना सिलेक्ट कर लिया हमने। अब आपको क्या करना है, ऑटो फिट कॉलम करने मतलब जितने आपके वो जो है ना ये डेटा में लिखा हुआ डेटा उतने ही दूर में आपका ये कॉलम की हाइट मतलब जो विड्थ है ना वो चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे ऑटो फिट कीजिए, हो गया ना, आपने देखा ऊपर की डेटा जितनी भी थी ना उतनी में ही हाई वो हो गई, ऑटो फिट हो गई ना कॉलम की डेटा। जैसे यहाँ पे हेक्स आ गया, तब ये पूरा को आप सिलेक्ट करते फिर से ऑटो फिट करते ना, तो जितनी भी डेटा होती उतने में ही आपका ये हो जाता, हो गया ना। ये हैशटैग प्रॉब्लम जब आती है, जब आपकी जैसे डेटा लंबा हो, आपका कॉलम की विड्थ कम हो, इसलिए वो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आपको हैशटैग से डरना नहीं है, आपको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। वो हाइट के अकॉर्डिंग आती है या कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आती है। हो गया आपका डिफ़ॉल्ट ब्रीथ, मैंने आपको बता ही दिया था, वही 8.43 होता है। जैसे मतलब जो सिस्टम में आपको वही ब्रीथ करना है तो 8.43 कर लीजिएगा नॉर्मल। इस तरीके से आप रीनेम सीट, जैसे आप हाइड करना चाहते हो, रो को हाइड करना चाहते हो, कॉलम को हाइड करना चाहते हो, मैं करके दिखाती हूँ एक एक। जैसे आपने रो को कर लिया सिलेक्ट, अब आपको करना है रो को हाइड, यहाँ पे क्लिक कीजिए, रो हाइड हो जाएगा। हाइड हो गया ना, 5 नंबर रो हाइड, आपने देख लिया होगा, हाइड कर लिया, Ctrl Z से वापस कर लीजिए, कर लिया। अब आपको फिर से करना, अब रो हाइड हो गया। अब आपको कॉलम हाइड करना हो तो कॉलम पे सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी कॉलम आपको हाइड करनी है, कॉलम पे सिलेक्ट कीजिए एंड कॉलम को हाइड कीजिए। हो गया ना हाइड कॉलम, आपने देख लिया। अब इसी तरीके से आप सारा कुछ अप्लाई करके देखिएगा। जैसे ये है, मैं आपको करके दिखाती हूँ नॉर्मल हाइड सीट। अब ये सीट ही हाइड करना चाहते हो तो सीट हाइड हो जाएगी, हो गई आपकी सीट हाइड, आपने देखा। यहाँ से अनहाइड पर क्लिक कीजिए, अनहाइड सीट कर लीजिए, सीट सॉरी एक सेकेंड, ओह सारी सीट हाइड हो गई। अनहाइड पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, अनहाइड, ये रहा अनहाइड का, यहाँ पे आ गई ना अनहाइड सीट। एक सेकंड, दोनों सीट को आप करना चाहते हैं दोनों पे क्लिक कीजिए, पहले एक को कर लेते हैं फिर दूसरे को करेंगे हम। एक हो गया ना, और दूसरे को अनहाइड करना है तो यहाँ पे जाइए, यहाँ पे अनहाइड का सीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अनहाइड कीजिए, ओके कर दीजिए। आपका सारे सीट अनहाइड हो चुके हैं, आपने देखा यहाँ पे आ चुका है सारा सीट, बस ऊपर नीचे हो गया पर सीट आ गई आपकी। आपने अच्छे से सीख लिया होगा अनहाइड सीट करना कैसे करते हैं नॉर्मल। अब आपको यहीं पे सीट का जैसे कहने का मतलब अनहाइड सीट करना सीख लिया, सीट हाइड करना सीख लिया, ये सारे ऑप्शन अच्छे से सीख लिया होगा आपने। अब आपको क्या करना है, सीट रीनेम सीट, जैसे ये नाम जो दे रखा है ना सीट का, इसको आपको चेंज करना है, आपको कुछ और नाम रखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, रीनेम दे दीजिए। जैसे मुझे डेटा लिखना है, डेटा लिख लीजिए यहाँ पे, डेटा हो गया ना नेम, आपका सीट का ये जो सीट का नाम था वो रीनेम हो गया, मतलब अपने अकॉर्डिंग आपने नाम दे दिया, आपने सीख लिया। अब मूव करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं इस सीट को तो यहाँ से कर लीजिएगा। टैब कलर करना चाहते हैं, कलर कर लीजिएगा इस सीट का, जो आपने नेम का सीट दिया है ना उसमें कलर करना चाहते हैं तो कलर कर लीजिए यहाँ से, ओके हो गया ना कलर आपका, कितने सही तरीके से। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपको या तो मैंने सीट यहाँ से इंसर्ट करना सिखाई दिया था प्लस साइन से, और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा सीट पे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, जैसे इंसर्ट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, मैंने आपको बता ही दिया, व्यू ये प्रोटेक्ट सेल करना, ये हाइड करना, ये सारा कुछ, ठीक है, आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अब हम करने क्या हो गया आपका, इतना फॉर्मेट तक आप बढ़ गए। आपको क्या करना है, जैसे ये जाना है, पहले आप सीट पे चले जाइए, सेकंड सीट पे, सेकंड सीट पे चले गए, ये चले गए ना। अब आपको यहाँ पे जैसे ये जो ये साइन आ रहा है ना ई वाला, इसको क्या करना है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आपको कोई फार्मूला करना है, जैसे आपको कोई सम निकालना हो डेटा को तो सम पे क्लिक कीजिएगा, एवरेज निकालना हो तो एवरेज पे क्लिक कीजिएगा, काउंट निकालना हो तो काउंट पे, मैक्स निकालना हो तो मैक्स पे या मिनी पे, ये सब कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए जैसे मेरे को आप निकालना है यहाँ पे सम, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, सम आ गया ना, डेटा सेलेक्ट करके और एंटर कर दीजिए, आपका इसका सम आ गया। या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप प्रेस कर सकते हैं कीवर्ड से शॉर्ट अल्ट इक्वल, आपका सम तब भी निकल के आएगा। ये तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इक्वल टू लिखिए और सम लिखिए और इस डेटा को सिलेक्ट कीजिए, डेटा को जहाँ से निकालना है शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस कीजिए, जहाँ तक करना है यहाँ तक करना है एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए, आपका सम आ गया। आपने सम निकालना सीख लिया। जैसे आप एक सम निकालेंगे, आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 3 सम इसलिए निकाला क्योंकि मैंने आपको 3 तरीके से सम निकालना सिखाया होगा। तो यहाँ से हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, आपका हो जाएगा
ड्रैग कीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा माउस से तो हो जाएगा। आपका एक निकालेंगे तो सारे अप्लाई हो जाएंगे, सब आपका सारे ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे आपको एवरेज निकालना तो एवरेज के लिए सेम वहीं पे जाइए, एवरेज कीजिए, आपका एवरेज निकल आएगा। निकल कर आया, एंटर कर दीजिए। या तो आप यहाँ पे सेम प्रोसेस, आप एवरेज लिखिए, एवरेज लिखिए, डेटा को एक सेकेंड, एवरेज लिखिए, एवरेज लिखा आपने, एंड ब्रैकेट ओपन कीजिए, आप डेटा को सिलेक्ट कीजिए। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट कीजिए, डेटा को सिलेक्ट कीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। आपका एवरेज निकल के आ गया, आपने देखा। यहाँ से प्लस साइन पे डबल क्लिक कर दीजिए, आपका फिल हो जाएगा, नीचे तक एवरेज निकल के आ गया। आपने इस तरीके से सीख लिया यहाँ से भी जाकर, और आपको ऐसे भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिखा दिया डेटा मतलब एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे आप काउंट नंबर करना चाहते हैं, जो नंबर्स है ना ये काउंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाइए डेटा पे और यहाँ पे काउंट कर दीजिए। ये जो काउंट हो रहा है ना, ये पूरा डेला है। दो जो आपने वैल्यू निकाली थी ना वो भी, जैसे आपको पूरा नहीं निकालना हो अभी तो मैं करके दिखाती हूँ, जितना आपका डेटा है उतना करके दिखाएगा नॉर्मल। ओके कर दीजिए, एंटर। कितना है सारा ये 14 नंबर, 14 का मतलब ये 14 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना, तो 14 काउंट करके दिखा दिया। आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपको कहना था कि मुझे ये दो नहीं लेने थे, मुझे यहीं तक काउंट करना था, तो आप काउंट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे काउंट लिखिए, काउंट लिखा आपने, ब्रैकेट ओपन, आप डेटा को सिलेक्ट कीजिए जहाँ तक आपको काउंट करना है। जैसे मुझे यहाँ तक काउंट करना था, यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए, आपको वहीं तक काउंट होगा। आपने देखा वहीं तक काउंट हुआ ना आपका। यहाँ से डबल क्लिक कर दीजिए, जब प्लस का साइन आएगा ना, जब वहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिएगा, नॉर्मल आपका हो जाएगा काउंट। यहाँ पे मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, थोड़ा पास का अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब मैक्स भी आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल इस तरीके से मैक्स भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैक्स कर लीजिएगा, मिनिमम कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे मैक्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करके दिखा देती हूँ। मैक्स लिखा आपने, ये कर लीजिए सेलेक्ट। आपको जहाँ से चाहिए डेटा में से मैक्स का वैल्यू वहाँ से लीजिए। मुझे यहाँ से चाहिए, कहाँ तक चाहिए, सॉरी पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया, एक सेकेंड, यहाँ से चाहिए मुझे, कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, हो गया आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं उधर नहीं सो रहा, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फॉर्मूला बार पे, और ब्रैकेट क्लोज अरे एंटर कीजिए। आपका देख सकते हैं आपका मैक्स भी यहाँ पे आ गया निकल कर, आपने देखा। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, आपका मैक्स निकल के आ जाएगा, आपने देखा। अब मिनिमम निकालना है तो मिनिमम भी कर लीजिए फॉर्मूला से, MIN मिनिमम, और यहाँ से डेटा को सिलेक्ट कीजिए जहाँ तक आपको डेटा सेलेक्ट करना है, एंड शिफ्ट से सिलेक्ट कीजिएगा, शिफ्ट से राइट एरो प्रेस कीजिएगा तभी डेटा सेलेक्ट होगा। हो गया। आप यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कीजिए। यहाँ पे आप फॉर्मूला बार पे देखिए, फॉर्मूला आपको शो रहा है, एंटर कीजिए, आपका वैल्यू आ गया, आपने देखा। यहाँ प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिएगा या तो ड्रैग कर दीजिएगा, ठीक है, आपका डेटा आ गया। आपने देखा सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम कैसे निकाला जाता है एक्सेल में, आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड सीट पे चलते हैं। सेकंड सीट हमारा होने वाला है, जैसे आपको यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे ये जो डेटा है ना, ये जो हम अब ऑप्शन क्या समझने वाले हैं, ये जैसे आपको जो ये डेटा है सूरज है, ये आपको नीचे तक फिल करना हो सेम डेटा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट डाउन एरो से जहाँ तक आपको फिल करना है वहाँ तक डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब सेल को कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, डाउन करना है, डाउन, तो यहाँ पे डाउन वाले क्लिक कर दीजिए, डाउन हो गया फिल। जैसे आप यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, अब आपको राइट करना चाहते हैं, जैसे इस तरफ करना चाहते हैं, तो राइट करना चाहते हैं तो राइट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दीजिए, राइट साइड आपका फिल हो जाएगा, आपने देखा। अब आपको करना क्या है, राइट साइड हो गया, अब आपको किस साइड है, अप साइड, तो आपको ये जो डेटा है, ये जो नेम लिखा है ना, ये ऊपर तक फिल हो जाए, तो यहाँ पे अप कीजिए, अप हो जाएगा आपका, हो गया ना आपका। जैसे ये जो राधा है ना, ये लेफ्ट साइड फिल हो जाए, राइट लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे जाइए, लेफ्ट फिल कीजिए, हो गया लेफ्ट फिल। आपने अच्छे से समझ लिया होगा, लेफ्ट राइट सब, ये आपने राइट डाउन अप लेफ्ट अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे की वीडियो में आपको मिलेगी सीरीज जस्टिफाई फ्लैश फिल, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे ये सब अप्लाई किया जाता है। अब वीडियो लंबी हो चुकी है, इसलिए वीडियो का यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।